अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। तो भी सियालकोट से हमारी रवानगी हो गई थी पुप्पो के गांव की तरफ, और ये इर्द गिर्द इतनी कोई हरियाली है, ग्रीनरी है, ग्रीन ग्रीन फसलें देख के जो मेरा दिल करे यार यहाँ से मैं ना निकलूँ, इस जगह से मैं ना निकलूँ। इतना ये कोई फ्रेश कर रही है ना, मतलब इतना बंदे का अगर दिल अजीब सा हो ना, तो ये ग्रीनरी देख के ना बिल्कुल बंदा कहता है यार क्या ये चीज़ है, ये आपको एकदम फ्रेश। मैं जितना रास्ता मैंने गुजारा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था ये सफ़र, ये व्यू, ये जो दूर दूर तक हरियाली मुझे नज़र आ रही है, ख़त्म हो, लिटरली मेरा दिल नहीं कर रहा गाँव में। और ये वाली स्ट्रीट जो है डायरेक्ट इनके घर की तरफ जाती है, और इस तरह से हम एंटर हो गए। और इनके घर की इन्होंने अपनी ये जो ये स्ट्रीट थोड़ी सी नज़र आ रही है, प्रॉपर उस तरह से नहीं, लेकिन ये सीमेंट वगैरह, ये जो लाइक गली बनी हुई है घर की तरफ, ये इन्हीं के घर को गली जाती है, और ये इन्होंने बनाई हुई है। और लेफ़्ट राइट कोई मतलब कोई और तीसरा दूसरा घर नहीं है। तो यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए थे, और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। ये घर कुछ इस तरह से है, ठीक है। और ये इनका जो है हमारा बिल्कुल दूसरी साइड है, जहाँ पे ये जानवर वगैरह रखे होते हैं। लाइक इसको पंजाबी में हम लोग बेली कहते हैं। बेली के अंदर ये लाइक ये घर की, पहले ये होता था कि बहुत बड़े बड़े घर होते थे, तो घरों के पास ही लाइक आधा घर है तो आधा ये बनाया हुआ है। अब तो कुछ लोग दूर भी बनाते हैं, लाइक दूर भी होती हैं, लेकिन जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जगह हो ना, सेम घर लाइक इसी तरह से पुप्पो का है कि उन्होंने आधी ज़मीन पे अपना घर बनाया हुआ है और आधी पे अपनी बेली बना ली हुई है। तो ये इस तरह से घर कुछ अंदर से है। इतना ज़्यादा हम एक्साइटेड थे, और जैसे ही हम एंटर हुए हैं, हमें थोड़ा सा जूस और फ्राइज़ और स्नैक्स खाने को मिले रखे, जो भी था। स्टार्टिंग में इतनी गर्मी थी तो कुछ ना कुछ पीना था। वो पीने के बाद मैंने कहा यार ये घर का व्यू ज़रा यहाँ से देखना चाहिए, दिखाना चाहिए, शूट करना चाहिए। और ये बिल्कुल घर के आगे पौधे से लगे हुए हैं। अमरूद का है, इंजीर का पौधा लगा हुआ है, लेमन का पौधा लगा हुआ है, और मिट्ठों का, ये मिट्ठों का है। इसको क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, लेकिन ये मीठे होते हैं, और बहुत लोग इसको शौक से खाते हैं। इसका पौधा भी लगा हुआ है, अमरूद का पौधा भी लगा हुआ है, अंजीर का पौधा भी लगा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट ये क्यारी पूरी ऑल द वे बनी हुई है। और फिर ये एक कॉर्नर में ये बिल्कुल इन्होंने मॉप रखा हुआ है, और बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। फिर ये मिट्टी का चूल्हा बाहर रखा हुआ है। मिट्टी का चूल्हा आजकल ये कम यूज़ करती हैं, क्योंकि अंदर इन्होंने अपना दूसरा वाला बना लिया हुआ है। अब मतलब गाँव की तरह रहे नहीं यार, तो अब अंदर सिलेंडर है, सारा कुछ है, तो मोस्टली अंदर ही कुक करते हैं। बहुत एक्सट्रीम गर्मी है तो फिर ये बाहर वाले चूल्हे को यूज़ करती हैं। एक ये दूसरा वाला चूल्हा है, इसको उठा के कहीं पे भी रख के कुकिंग कर सकते हैं, छाँव में, जिस तरह से भी उन्होंने ये भी बनाया हुआ है। एक उन्होंने ये फिक्स करके इसके ऊपर बनाया हुआ है ये वाला। तो दो तरीक़ों के चूल्हे हैं, एक तो सिलेंडर अंदर रखा हुआ है, जो स्टोव वाला है वो दूसरा है, और ये मिट्टी वाला भी, इनको भी कभी कभी ये भी यूज़ में है, वो भी यूज़ में है। तो मैं तो देख के हैरान हो रही थी यार, वाह क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इनकी जो है ना सहूलतें हैं। और मतलब ये इन चीज़ों पे वो बिल्कुल एकदम इनके हाथ ऐसे चले हुए हैं ना कि बस मिनट का काम लगता है। लेकिन इन पे आग लगाना बहुत टफ़ चीज़ है, लेकिन इनकी क्योंकि हाथ बैठे हुए हैं, कब से इनको प्रैक्टिस है, तो इनके लिए नॉर्मल चीज़ है। फिर ये खाना, जैसे हम पहुँचे थे, पानी शानी पिया, ठंडा शंडा पिया, फिर खाना बना हुआ था, वो हम सब ने इंजॉय किया। बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना हुआ था। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा तरोताज़ा हुई, मेरे जिस्म के अंदर थोड़ी सी जान आई, फ्रेश हुई। तो मैंने कहा मैं इस साइड का क्लिप भी दिखाऊं, इस साइड की भी जो है वो ज़रा थोड़ी सी वीडियो शूट करूं। तो इन्होंने ये बड़ा सा दरख्त है, ये लेफ़्ट साइड पे घर है, राइट साइड पे ये है। तो ये कुत्ता रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। पहले इनका पप्पी था, वो वाइट कलर का था, वो बहुत ही प्यारा था, तो वो कहीं भाग गया, मतलब वो बेवफा था वो भाग गया, फिर ने ये रखा है। और ये साथ मुर्गियाँ भी हैं, देसी मुर्गियाँ, घर की मुर्गियाँ हैं। और ये इस तरह से ये सारी मेरी फूफो की बहन से हैं। ये जो हट बनी हुई है, ये डंकी के लिए बनी हुई है, कि जब डंकी और ये जो क्या है बकरियों के लिए जब बारिश हो तो उनको एक शेल्टर टाइप प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जानवर है, इनकी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी केयर नहीं होगी तो ये आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। तो गिव एंड टेक टाइप है। तो इनके ऊपर ये बारिश जब होती है फिर अंदर कर देते हैं, अदरवाइज़ इसका ये घर बना हुआ है छोटा सा खाने पीने के लिए डंकी का। और डंकी के बाद आगे चलते हैं, ये गायें हैं, भैंसें हैं, सारा कुछ बीच में ये मिक्स एंड मैच है। तो इनका भी ये बना हुआ है आगे खाने पीने की अलग। इन्होंने जो क्या बोलते हैं, खुरली इसको बोलते हैं पंजाबी में, आई डोंट नो आप लोगों की लैंग्वेज में क्या है, बट हम मेरी देखो, मुझे पंजाबी आती है और मुझे चीज़ों का पता भी है। ये खुरली है, ठीक है, ये बेली है, ये हमारे वो है भैंसें हैं, ठीक है। तो ये इनका प्रॉपर पूरी बनी हुई है, और कुछ इनमें से प्रेग्नेंट भी हैं।
तो बच्चे देंगी तो और आबादी हो जाएगी। और इनके भी ये आगे शेल्टर से रखे हुए हैं, बारिश और बहुत ज़्यादा ठंड में इनको यहाँ बांध के मतलब रख देते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा बारिश हो इनके बर्दाश्त से बाहर, तो फिर इनको अंदर छाँव में रख देते हैं। फिर ये जी बकरियों का छोटी सी जगह कॉर्नर आ गया है और वो उससे पीछे मुर्गियों को बंद करने का है। ये तीन, ये वाइट वाली बहुत शरारती थी, इसको मैंने इतना कोई पकड़ने की कोशिश की है, वल्लाह ये मेरे हाथ में आ जाए, नहीं आई है। और एक ये है बड़ी क्यूट सी, तीन है और बहुत ही क्यूट सी हैं, लेकिन ये वाइट वाली बहुत शार्प थी, हाथ में नहीं आ रही थी। और इनका भी खाने पीने का अलग है, हर जानवर की जो कोट है खाने वाली खुरली है वो अलग है। और वो तो ये पीछे जो मेरा था छोटा सा क्यूट सा विलेज व्लॉग, और मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।